हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो नया सेशन आपका शुरू हुआ है 2021-22 का, उस सेशन की पहली वर्कशीट 5 तारीख से शुरू हो गई, यानी मंडे से आपकी वर्कशीट आज आ गई है। संडे को मंडे से आप लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको डे वाइज आपको वर्कशीट का लिंक भेज दिया जाता है, या कई सारे बच्चों को जो नहीं ले पाते हैं स्कूल से आके ले जाते हैं, और आपके जो अध्यापक होते हैं, कक्षा अध्यापक आपको गाइड करते हैं और उसे सॉल्व करके आपको भेजना होता है। तो वही वर्कशीट हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो पैराग्राफ है उसे पढ़ेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो ये क्लास 9th की हिंदी का कार्यपत्रक संख्या 1 है, 5 जुलाई के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ गद्यांश है, हमें गद्यांश पढ़ करके और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं बदलाव लाना होगा। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ें हम दूसरों में देखना चाहते हैं, जो बदलाव, हमें खुद अपने में वो बदलाव लाना होगा। तो अगर हम समाज में ये देखना चाहते हैं कि समाज में लोग स्वच्छ हों, साफ़ सफाई हो, तो हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना, हमें खुद से सबसे पहले ये पहल करनी है और अपने आसपास का खुद को वातावरण जो है वो साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है। हर कोई दूसरों की राह तकता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ़ सफाई हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। तो साफ़ सफाई से ऐसा नहीं है कि दूसरे लाभ होंगे, हमारा तन मन और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो सुरक्षित होगा। अगर ये चीज़ें ऐसी होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएँ आएंगी और हम अच्छा प्रदर्शन अपने जीवन में करते हैं। यह जागरूकता जन जन तक पहुँचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर पर लगातार काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों को सफाई की आदत डलवानी होगी और ये करें कि ऐसा नहीं है, हमें इसके बारे में जन जागरूकता फैलानी होगी। जैसे कि आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, यानी लोगों के अंदर स्वच्छता की जो आदत है वो डाली जा रही है, आपको प्रेरित किया जा रहा है। और कई सारे आपके विद्यालय में आस-पास कार्यक्रम होते हैं ताकि हम बच्चे भी स्वच्छता के महत्व को समझ सकें। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह पर झाड़ पोंछ कर बैठता है। जब जानवरों में साफ़ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित रहेंगे। तो कई सारे विद्वानों ने जो शोध किए हैं, जो ये जानते हैं स्वच्छता का महत्व, तो बताते हैं अगर हमें सफल रहना है तो हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है। अगर हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्वच्छता से ना केवल हम सफल बनेंगे, बीमारियों से बचेंगे, बल्कि जीवन में हमारे नए नए अध्याय जुड़ेंगे और हम उनसे आगे बढ़ते जाएंगे और सदैव आगे बढ़े। ये तो सफलता के बारे में हमारे पैराग्राफ में कहा गया है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है, इनकी आप देखें खुद भी उत्तर दे सकते हैं। पहला क्या है, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम बीमारियों से स्वच्छता का पालन करके बच सकते हैं। स्वच्छता को वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि स्वच्छता को वरदान इसलिए कहा गया है कि स्वच्छता से अत्यंत आवश्यक क्यों कि जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं, स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे, और ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनमोल है। तो बच्चों, मैं उत्तर नहीं लिख रहा हूँ, तो नहीं ये अगर लिख देंगे तो सारे बच्चे कॉपी कर लेते हैं। तो आपको समझा दे रहे हैं, आप हमारी बातें सुन के आपके जो विचार हैं आप उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी कॉपी करने वाले बच्चे ना बनिए कि आपको आपके टीचर या आपने मुझसे कोई प्रश्न सॉल्व करा दिया गया तो आप सब लोग वही सॉल्व कर लो। आप अपना भी दिमाग लगाइए। आप जो मैं बता रहा हूँ वही बातें आप अपने दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं और कुछ जोड़ के भी। हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो हम ये सही चुनाव करके, मतलब हम दूसरों को इंतज़ार ना करके सबसे पहले स्वच्छता का, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? समाज में बदलाव लाने के लिए हमें दूसरों का इंतज़ार नहीं करना है। हमें वह बदलाव सबसे पहले खुद स्वयं और अपने आसपास से शुरू करना है। गद्यांश का शीर्षक मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। स्वच्छता एक वरदान। आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ये मतलब आप दूसरा भी कोई टॉपिक, क्योंकि आपका टॉपिक स्वच्छता से है, तो आप स्वच्छता से रिलेटेड दूसरा भी कोई आपका शीर्षक हो सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होंगे। तो बच्चों, ये आप आज का 9th क्लास की वीडियो थी, जिसमें हमने आपका जो वर्कशीट नंबर 1 है उसको सॉल्व किया, समझा। इसे आप ये प्रेरणा लीजिए कि आप अपने आसपास स्वच्छता का पालन करेंगे। आपको पता है कोविड वायरस अभी भी हमारे देश से या दुनिया में अभी भी गया नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है। वैक्सीन लग रही हैं, अभी भी लोगों को कोविड हो रहा है, तीसरी वेव आने की आशंका है। तो आप अपने घरों में रहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नीचे दिया गया है, यानी नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बना के रखें और बाहर बहुत ज़्यादा ना निकलें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पे तो एकदम मत जाइए। बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए। और आपके घर का यदि कोई भी व्यक्ति 18 से प्लस उम्र का है तो उससे कहिए कि वो वैक्सीन, उसको प्रेरित करिए वैक्सीन लगवाए। तो आप सभी ने वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक और अपने जो और भी मित्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी देख के इससे लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।